मैं सुचिता जोशी, FTI हल्द्वानी। आज का हमारा टॉपिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी जैसे हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, वो सब के सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा होते हैं। बायोडाइवर्सिटी की जहाँ हम इम्पोर्टेंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि 4 मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की हम इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं। पहला एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यूज एंड साइंटिफिक वैल्यू। सबसे पहले होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक वर्ड का मतलब होता है ब्यूटी, या हम कह सकते हैं विच इज़ कंसर्न विद ब्यूटी। तो जो खूबसूरत होता है उसको हमारे को देखने का मन करता है। और जब हम जाते हैं, जैसे हम कभी किसी जंगल गए या कोई नेशनल पार्क गए या हम किसी के फार्म एरिया में गए जहाँ पे खूब सारे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो हमें अच्छा लगता है। और इसमें एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगी कि जब हम काजीरंगा नेशनल पार्क गए तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि काजीरंगा में हर साल हम 4-5 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कि स्कूल के बच्चे आके रहते हैं हमारे साथ। तो उनमें से एक लड़की जो थी वो किसी शिकारी की बेटी थी। जब उसको बताया गया, जब ये बताया गया उन सारे बच्चों को कि हॉर्न से कुछ नहीं होता है, ये इसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जो राइनो के हॉर्न्स होते हैं उनकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और ये जो है ये, और जब उन्होंने एक्सप्लोर किया काजीरंगा तो उसके पिताजी ने पॉर्चिंग छोड़ दी। तो यही है कि जो चीज़ सुंदर होती है वो क्या करती है, इंटरेस्ट क्रिएट करती है, और जहाँ व्यक्ति को इंटरेस्ट आता है तो ऑटोमेटिकली आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। रिक्रिएशनल वैल्यूज, रिक्रिएशनल वैल्यूज जैसे मैंने लिखा, एस्थेटिक वैल्यूज लीड्स टू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जो सुंदर होता है ऑटोमेटिकली वो हमें मनोरंजन का साधन भी होता है। तो आजकल आप देख रहे होंगे, क्योंकि जैसे होम स्टेज होते हैं, होम स्टेज जो होते हैं वो सरकार प्रोवाइड करा रही है ताकि आदमी प्रकृति के करीब जाए। लोग भी होटल्स में ना रह के होम स्टे में रहना पसंद कर रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं, वो प्रकृति का आनंद लेते हैं। आप टूर्स एंड ट्रैवल्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम प्रकृति के क्लोज आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी हमारी इम्प्रूव होती है। फिर आता है कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज में कल्चर, व्हाट इज कल्चर? कल्चर होता है वे ऑफ लिविंग, हमारे जीवन जीने की पद्धति, कि हम कैसे जीवन को जी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कल्चर है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हम पेड़ों में देवता मानते हैं, जानवरों को हम भगवान के रूप में मानते हैं, वही चीज़ हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो यही कल्चर है। तो जैसे हम लोग वर्शिप करते हैं एलिफेंट को गणेश जी के रूप में, हम मंकी को हनुमान जी के रूप में मानते हैं, हम सांप को पूजते हैं, नाग देवता कहते हैं उनको। इसके अलावा हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, हम गाय को हमारी माता मानते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपनी प्रकृति के करीब जा रहे हैं और हम अपनी प्रकृति को प्रिजर्व भी कर रहे हैं। सबसे आखिरी में जो उसकी वैल्यूज़ हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो है इकोनॉमिक वैल्यूज़। तो जो फॉरेस्ट होता है वो सिर्फ आपको रिक्रिएशनल या सुंदरता या सिर्फ ये सभी नहीं देता, वो हमको खाना भी देता है। अगर हम देखें तो फूड, अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ओरिजिन होते हैं जहाँ से हमें फूड प्राप्त होते हैं, या तो प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं। तो जो अल्टीमेट सोर्स है फूड का वो तो ये वाइल्ड लाइफ ही है। उसके बाद फूड के अलावा ये हमें मेडिसिन भी देते हैं, जैसे मेलिया एजाडिरेक्टा है। मेलिया एजाडिरेक्टा जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, वो स्किन के ट्रीटमेंट में काम आती है। आपने नीम का देखा होगा, नीम का नाम जो होता है वो एजाडिरेक्टा इंडिका, तो वो भी हमारी स्किन डिजीज में आती है। होलोप्टेला इंटीग्रिफोलिया है, एडिना कॉर्डिफोलिया है, इन सब की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये स्किन डिजीज वगैरह में काम आती हैं। और कुछ आजकल तो कुछ ऐसे और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज, एस्थेटिक और रिक्रिएशनल वैल्यूज के अलावा भी जो फॉरेस्ट है उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज है। फॉरेस्ट जो है वही एक ऐसा सोर्स है जो हमको खाना देता है। अगर हम देखें तो फूड प्रोवाइड या फूड के 2 ही ओरिजिन होते हैं, या तो हमें प्लांट से मिलता है या हमें एनिमल से मिलता है। तो फॉरेस्ट इज द अल्टीमेट और ओनली सोर्स ऑफ फूड।
इसके अलावा फॉरेस्ट हमें मेडिसिन भी देता है। कुछ प्लांट्स के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेलिया अजाडिरेक्टा है, एक अजाडिरेक्टा इंडिका भी होता है जिसका कॉमन नेम नीम है, हॉलोप्टेला इंटीग्रिफोलिया है, आर्डिना कॉर्डिफोलिया है, ये सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अलावा पेड़ जो हैं वो और जानवर जो हैं वो उनसे हमें फैब्रिक भी प्रोवाइड होता है, जैसे आर्ट्रिका डायोसिया शिशुन, इसके रेशो से फैब्रिक बनता है। कॉटन है, सिल्क, वुल, जूट, अभी रिसेंट में आया था कि बैम्बू के फाइबर्स से भी फैब्रिक बन रहे हैं। यहाँ तक कि जिसको हम बंगाल का टेरर कहते हैं, उसके फैब्रिक से, बंगाल का टेरर का नाम क्या था, बंगाल का टेरर कहते हैं, उसके फैब्रिक से आजकल जिसको हम बंगाल का टेरर कहते हैं उसके फाइबर्स से साड़ियाँ बन रही हैं, फैब्रिक्स बन रहे हैं। इसके अलावा ये तो हम सब जानते हैं कि फूड, मेडिसिन, फैब्रिक के अलावा जो कॉमन है, जो हमें पेड़ देते हैं वो है टिम्बर।